नीमच विधानसभा चुनावों के तहत हमारा खास कार्यक्रम मेरा विधायक में हम पहुंचे मनासा और हमारे बीच मनासा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री नरेंद्र नाहटा। नरेंद्र नाहटा मनासा के लिए नया नाम नहीं है, वे यहाँ से चौथी बार चुनाव मैदान में आए हैं। वर्ष 1985 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और लगातार 3 बार वे विधायक रहे और 10 साल तक मनासा से मंत्री भी रहे हैं। एक बार फिर लगभग 2 दशक बाद नरेंद्र जी नाहटा की मनासा में वापसी हुई है। सर क्या कहेंगे, 2 दशक बाद आप मनासा में फिर चुनावी मैदान में आ गए? हाँ, मैं चुनाव भले 2 दशक बाद लड़ रहा हूँ, लेकिन ये 2 दशक में मैंने मनासा कभी छोड़ा नहीं। मैं चाहे चुनाव जीता या हारा, मैंने चाहे पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मेरी उपस्थिति मनासा में सदैव एक तरीके रही है पिछले 38 सालों में। तो मनासा मैंने कभी छोड़ा नहीं। जब पिछली बार मेरी पार्टी ने एक थोड़ा सा मुझसे निर्णय में गलती हुई और मुझे मंदसौर भेज दिया, तब भी उस रात को 2 बजे जिस दिन मैंने मनासा का मंदसौर का फॉर्म भरा, रात को 2 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था कि मैं भले ही मंदसौर से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क और आत्मा में मनासा बसा हुआ है और मैं उसे कभी छोड़ नहीं पाऊँगा और चुनाव के बाद फिर मैं मनासा में आ जाऊँगा। तो वो मैंने निभाया है और मेरे ख्याल से अब तो मेरी सारी जिंदगी नहीं करी। जी, आप करीब 20 साल सत्ता से कांग्रेस दूर है, आप भी मनासा आते रहे हैं। इन 20 सालों में मनासा को कहाँ पाते हैं? जहाँ हम छोड़कर गए थे 2003 में, मनासा उसके पीछे गया और जितनी सिंचाई योजना है उन 10 सालों में मनासा में बनी है। मुझे लगता है दोनों जिलों में अपना नीमच और मंदसौर में पूरे संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। जो नहरें मेरी जहाँ छूट गई वहीं उनको रोक दिया गया। जो उज्ज्वल सिंचाई योजना मैंने बनाई थी और 5-6 थी, उन सबको बंद कर दिया गया। तो हम पीछे गए, हम आगे नहीं आए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, मनासा का नाम जो है वो यहाँ के राजनेताओं के कारण मनासा की एक पहचान है। सुंदरलाल जी पटवा यहीं से निकले और मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पे मनासा पहचाना जाता है। बालकवी बैरागी जी साहित्यकार भी रहे, बड़े राजनेता भी रहे, उनके नाम से मनासा पहचाना जाता है और उस परंपरा को वो बड़े लोग थे। पर मैंने भी उसको थोड़ा बहुत निभाया। मैंने कुछ कम से कम मैंने मनासा पर कलंक नहीं रखना दिया और उन दिनों मनासा में जो विकास के कार्य हुए आज भी जनता उनको याद करती है। अच्छा, लेकिन मैं बात नहीं कर, लेकिन लगता है कि मनासा की इस पहचान में भी गिरावट आई है। जिस तरीके से हमारे राजनेता इन दिनों वर्तमान समय में बर्ताव करने लगे हैं, जिस तरह की बातें यहाँ सुनने को आती हैं, तो लगता है कि मनासा की पहचान भी कहीं ना कहीं इससे आहत हुई। आपको लेकर 2 चीज़ों पर आपके विरोधी बात कर रहे हैं। एक तो आपको भारी बता रहे हैं और दूसरा आपकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर क्या कहेंगे? देखो भाई, मैं उम्र का जहाँ तक सवाल है और मेरे बाहरी या भीतरी होने का जहाँ तक सवाल है, इस बार राहुल गांधी जी ने एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई थी कैंडिडेट्स के चयन के लिए। उन्हें किसी भी प्रदेश के नेता को फ्री हैंड नहीं दिया कि जैसा पहले सालों में होता रहा। और राहुल जी का सर्वे अलग हुआ, कमलनाथ जी का सर्वे अलग हुआ और इसके अलावा भी करीब 5 या 7 सर्वे मैंने सुना कि वहाँ हुआ। और ये बात तो मीडिया ने भी स्वीकार की है कि जो टिकट बटे हैं कांग्रेस में वो सर्वे के आधार पर देते हैं। अगर मेरी उम्र कोई मुद्दा है, मेरे 3 बार के यहाँ से विधायक होने के बाद अब मेरे बाहरी होने का कोई मुद्दा है, तो फिर ये सर्वे में मेरा नाम नहीं आता और जनता मुझे नहीं चाहती। ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि यहाँ की जनता मुझे कितना चाहती है और पसंद करती है और मुझसे क्या जो काम यहाँ 2003 के पहले हुए हैं, जनता उन कामों से बाद के 20 सालों की तुलना करती है और जनता स्पष्ट रूप स्वीकार करती है
मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे विकास को। तो ठीक है, हम राजनीति करते हैं, अपने अपने तर्क बनाते हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी कि जो मुझे बाहरी कहते हैं वो मेरे पुराने साथी रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे विधायक प्रतिनिधि रहे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बाहरी हूँ। क्या 5 चुनाव लड़ जाने के बाद में मैं मनासा में बाहरी हो सकता हूँ? शायद जनता इस बात तक को स्वीकार नहीं करती। 1985 में एक युवा इंजीनियर राजनीति में आया। राहुल उस समय राजीव गांधी जी थे जो इंजीनियरों को राजनीति में ला रहे थे। उस दौर में टिकट मिलना आसान था या आज के दौर में उतना आसान या कठिन हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, उधर भी था, इधर भी, पर प्रतिस्पर्धा इन दिनों राजनीति में बढ़ी है। कद होता है तो बहुत कम लोग चाहते थे कि हमें इसमें टिकट मिले। वो मानते थे कि इस लायक वो नहीं है, तो बहुत कम प्रतिस्पर्धा कम थी। अब जब तक बैरागी जी रहे, कांग्रेस के किसी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाम नहीं रहे यहाँ से, और बड़ा हाईकमांड को उस समय राजीव गांधी जी युवाओं को राजनीति में ला रहे थे जब आप आए थे। जी जी, तो आपको टिकट मिलने का क्या प्रसंग? नहीं, उस वक्त तो ये था कि मेरे साथ मेरे पिताजी का 40-45 साल का राजनीतिक एक संघर्ष था, नाम था। मेरे पिताजी को दिल्ली में इंदिरा जी और राजीव जी चाहते थे, पसंद करते थे, और अचानक वो चले जाने के कारण वो चाहते थे कि उनके परिवार से कोई व्यक्ति आए, और इसलिए मैं इसको स्वीकार कर पाया। लेकिन 85 में आने के बाद मनासा से आज तक मनासा में जो मैं आया, तो फिर मैं मनासा से लौटा। इसके अलावा मंदसौर जिले में, मंदसौर के अलावा और कहीं विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा? नहीं, पिछली बार भी मैं ये मेरी पार्टी के प्रति मेरा अनुशासन था कि पार्टी ने एक निर्णय ले लिया जिसे मैं गलत मानता था, फिर भी मैं पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है जिले में कि नाहटा जी के राजनीतिक विरोधी बहुत कम है, लेकिन नाराजगी वाले लोग ज़्यादा हैं। मैं इस बात को समझा नहीं, राजनीतिक विरोधी कम है। मैं तो उल्टा मानता हूँ कि राजनीतिक विरोधी तो हो सकते हैं, लेकिन मुझसे प्रेम तो वो भी करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और दूसरी पार्टियों के हैं। तो मेरे ख्याल से कहने वाला कुछ उल्टे कह गए। राजनीतिक विरोधी तो इसलिए कि जिन्हें लगता है कि उनकी भी कुछ अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं जिनमें मैं आड़े आ रहा हूँ, तो मेरा राजनीतिक विरोध तो हो सकता है। और जहाँ तक आम जनता के प्रेम का सवाल है, मेरे ख्याल से मैं अपने रिश्ते पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के बना सका हूँ, मंदसौर में भी और मनासा में। वर्तमान विधायक माधव मारू के खिलाफ संगठन है, उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी छवि पे सवाल उठा रहे हैं और उनके व्यवहार पे सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इसका निर्णय तो जनता खुद ही कर सकती है। जो मुझे नहीं पता, ये ऑडियो और वीडियो वो दावा कर रहे हैं कि गलत है। अगर ये गलत है तो भी उन्हीं की सरकार है जिसको जांच करनी चाहिए और करा लेनी चाहिए। अगर ये सही है तो मैंने तो आपसे कहा कि मनासा की इतनी शानदार पहचान इन सालों में आहत हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरी बात को उस बात से जोड़ लीजिए कि नहीं, मनासा की जनप्रतिनिधि की उस विरासत को जीने की भी एक जवाबदारी है। तो सुंदरलाल जी पटवा और बैरागी जी ने, और इसके अलावा आप समझो यहाँ से मेरे पिताजी भंवरलाल जी नाहटा हुए, जो राजनीति में और वकालत के क्षेत्र में जिनका अखिल भारतीय नाम रहा। तो ये रामपुरा मनासा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ से कितने वकील निकले जो बॉम्बे गए, दिल्ली गए। तो मुझे लगता है उस विरासत को जीने की जवाबदारी यहाँ के नेता की होती है, वो शायद बाद के राजनेताओं ने नहीं निभाई। एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप चुनाव लड़े तो मारू परिवार आपके सहायक के रूप में साबित हुआ, क्योंकि वो निर्दलीय खड़ा हो जाता था बीजेपी से बगावत करके और उसका लाभ आपको मिलता था। इस बार भी संभावना यह लगाई जा रही है कि मारू जी अगर कोई टिकट नहीं मिलता तो वो आपके सहायक के रूप में मैदान में आ जाएंगे। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। बात की बात क्या कि वो क्या करेंगे, उनकी पार्टी का मामला वो जाने। लेकिन जो लोग तर्क बनाते हैं उन्हें भी शायद ये याद नहीं है कि ये केवल एक बार हुआ कि तिकोने संघर्ष में मैं जीता हूँ, जब स्वर्गीय रामेश्वर जी मारू मेरे सामने थे। पर इसके अलावा तो जब मैं जीता हूँ तो तिकोने संघर्ष में कभी जीता हूँ। हाँ, इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं वो सही बात नहीं है कि मैं तिकोने संघर्षों में जीत के आया हूँ, शायद गलत है।
और वही लोग तो मेरे साथ रहे जो आज शायद ये बात कह रहे हैं, तो इस बात में कोई दम नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। तो आप थे पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, जो कि मनासा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और यहाँ से उनका जो जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि वे बाहरी हैं, अनेक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की और बेबाक जवाब दिए। नीमच टुडे के लिए तबरेज आगवान के साथ राकेश।